शहजाद साहब, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पे दर पे वाक़यात हो रहे थे और मुसलसल खबरें हम तक पहुंच रही थी। आप भी उस नशियात में शामिल थे, शाहजेब साहब भी थे, दीगर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन्स भी उस नशियात का हिस्सा थे, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स तमाम तर खबरें पहुंचा रहे थे और बहुत तेज़ी से सब कुछ होता चला जा रहा था। लेकिन क्या आपकी नज़र में सबसे अहम बात क्या रही ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की? सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान इस सारे तनाज़े से पहले ही कहता रहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, तो फिर उसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा होगा और वो बात सच साबित हुई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। जी बिल्कुल जुनैद, दो चीजें मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमारी प्रिपेयर्डनेस वो थी, ऑल्दो हम बार बार ये कह रहे थे कि ये जंग नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन हमारी जो वॉर गेमिंग थी आई गेस वो हमने मुकम्मल करके रखी हुई थी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खदशा था कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर करेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एस्केलेट ना करें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो हम एक तो उसके लिए तैयार थे। दूसरा, मेरे लिए जंगी मैदान में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि रिवायती जंग लड़ने के हवाले से बड़ी मिथ थी पाकिस्तान में, और मैं ये कह चुका हूं पहले भी कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं शायद उनको पता हो कि कैपेबिलिटीज क्या है उनकी, लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये बात आ चुकी थी कि पाकिस्तान इंडिया से छोटा मुल्क है, हमारी मईशत उनसे कमजोर है, हमारा दिफाई बजट उनसे बहुत ज्यादा कम है। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इंडिया में तो थी, लेकिन पाकिस्तान में एक खौफ था कि क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे। और आपने सुना होगा इस तरह की बातें, ये आम फहम चलती रहती थी कि अगर कोई कन्वेंशनल वॉर हुई तो पाकिस्तान शायद 6 दिन लड़ सकेगा, 5 दिन लड़ सकेगा, उसके बाद पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एक मिथ थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था मेरे ख्याल से, जो उस जंग में टूटा है मार के हाथ में, क्योंकि हमने ये दिखाया कि हम किसी भी पॉइंट पे न्यूक्लियर की बात नहीं करेंगे। हमने एयरफोर्स के जरिए, हमने अपनी बड़ी फौज के जरिए जो जवाब दिया उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद थी, और अगर ये फर्दर जंग चलती 2-3 दिन तो मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है अब कि हम उसको मजीद जारी रख सकते थे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शाहजेब की कि हमारा एक नुक्ता नजर था कि एक बुली अगर बार बार ये समझता है कि अगर कोई दहशतगर्दी का हमला उनके मुल्क में होगा तो हम घुस के मारेंगे, उस पर फिल्म भी बनाएंगे, और ये बड़ा आसान है उनके यहाँ। तो आपको पता है जो मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह सारे हैं वो यही बात कर रहे होते थे कि घुस के मारेंगे, उनका मीडिया यही जो है नैरेटिव बिल्ड करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये करना था, ये जवाब देना था। वी हैड टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, वरना मेरे ख्याल से ना तो दुनिया उस तरीके से सामने आती जंग रुकवाने के लिए जैसे कि हमारे दोस्त ममालिक और अमेरिका सामने आया, ना कोई और जो है वो सबक सीखता। क्योंकि आपको पता है जब ये इंडिया ने हमला भी किया था तो बहुत सारे दोस्त ममालिक ये एडवाइस कर रहे थे पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ गलत हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, अगर वो गुस्सा निकाल रहे हैं तो निकालने दें, डोंट रिएक्ट। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया और ये उनको बावर करवाया कि हम जवाब इसका देंगे, और वो हमने दिया। जी शहजाद साहब, जो कुछ इकदाम किए पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में, उसमें बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए जिसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने उस अंदाज में नहीं दिया। जैसे भारत की जानिब से जो हमला किया गया उसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जिसमें ताबिर साहब भी कुछ वाकयात का जिक्र कर रहे हैं बॉर्डर पर भी, और जो सिविलियन शहादतें हुई उन सबको हमने रिपोर्ट भी किया। बाद में पाक फ़िज़ाइये में भी शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान फ़ौज में भी हुई हैं, लेकिन सिविलियंस को भी निशाना बनाया भारतीय हमलों में। पाकिस्तान की जानिब से जब पाक अफ़वाज के नुमाइंदों की जानिब से इस मुतालिक तफसील बताई जाती रही तो भी वो ये कहते रहे कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। तो जंग के कुछ असूल होते हैं जिस पर कारबंद रहना इतना आसान भी नहीं होता जब एक खुली जंग छिड़ जाए। फिर भी उन असूलों को लेकर चल रहा हूं, जैसे शाहजेब साहब कह रहे हैं कि जंग हो रही है तो फिर जंग की जाएगी, लेकिन वैसे अमन की बात करने की गुंजाइश अब भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की एक कामयाबी के तौर पर ही गिना जा सकता है इसको भी। जी बिल्कुल जुनैद, देखो पूरा हमारा माशरा, मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, कोई भी नहीं कह रहा था कि हमें जंग लड़नी है। हम कह रहे थे कि बातचीत से मसाइल हल करें। और एक और विक्ट्री जो हमें हासिल हुई, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि इसकी आप पहलगाम वाक़े की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, चाहे वो यूएन की सरबराही में हो, यूएन उसको मॉनिटर कर रहा हो, तो उससे पाकिस्तान की गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ी, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ी, और इंडिया कोई सबूत पेश नहीं कर सका। माजी में आपने देखा है कि जब भी पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं तो फिंगर पॉइंटिंग भी पाकिस्तान के ऊपर होती रही कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप दहशतगर्द को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। इस मर्तबा पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा, क्योंकि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा कि जो भी सबूत है, कोई भी इंटरनेशनल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने आप रख दें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया ने उसमें आगे बढ़ने के लिए हामी नहीं भरी। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने भी की और ताबिश ने उसका जिक्र किया कि हम इस जंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गाजियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
हमें किसी भी मोमेंट उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जो कि एलओसी पे शहीद हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के हों या सिविलियंस के हों, क्योंकि उन्होंने वाकई कुर्बानी दी है। तो ऑब्वियसली जब आप विक्ट्री हासिल करते हैं गाजी, तो आपके सामने होते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उन शहीदों को हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि इस जंग से कुछ अर्सा पहले ही जब अटैक किया इंडिया ने, उससे कुछ 6-7 रोज पहले हमने पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया था। और जुनैद, आई वाज सरप्राइज्ड कि हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर चुके हैं, और जो ट्रस्ट था पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने आप पे कि हमारे पास जो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हो, हमारे जेट्स हो, वो बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंडिया। जिसपे मैंने बड़े उनसे क्रिटिकल क्वेश्चंस वहां पे किए कि कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी हमसे जो है वो 10 गुना बड़ी हो, जिसका दिफाई बजट इतना ज्यादा हो, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बट हमने देखा कि जंग में वो साबित हुआ। हमारे पास जो J-10C तैयारे थे, PL-15 मिसाइल्स थे, उनकी रेंज बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू रफेल्स, और यही इस जंग में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि अब जो लड़ाई होती है एयरफोर्स की जहाजों की, वो कोई डॉग फाइट नहीं होती, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है, BVR। और हम अगर उनके जहाज को 280 किलोमीटर तक देख सकते थे, उनके जहाज सिर्फ 150 किलोमीटर तक देख सकते थे, तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और पहले दिन ही हमने एक दिफाई एक्ट में, क्योंकि उन्होंने तो हमला किया ना मुरीद के में, भावलपुर में आ गया, हमारा तो एक डिफेंसिव एक्ट था कि जो जहाज अटैक करके गए हमने उनको मारा, प्रिसीशन से मारा, और साइकोलॉजिकली हमने सोचा ना 6 जहाज गिरा दिए उनके। और उसके बाद से इंडिया में एक ये फ्रस्ट्रेशन थी कि वो उस वक्त तक कोशिश करेंगे इस जंग को ना खत्म करें जब तक वो पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे जो कि इक्विवेलेंट हो 6 जहाजों के गिरने के लिए। इसीलिए आपने देखा जब जंग बंदी हो भी गई थी, उसके बाद उन्होंने हैदराबाद, जैकबाबाद में भी जाके मिसाइल मारे। वी वर वेरी फॉर्चुनेट, अल्लाह का शुक्र है, नुकसान इससे बड़ा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो इस मोड में जा चुका था कि इंटरनेशनली अमेरिका इन्वॉल्व है, दीगर ममालिक इन्वॉल्व है, जंग बंदी हो चुकी है। तो वहां पे भी उन्होंने जो है एक 2 नंबरी की, और जब सीज फायर हो चुका था ऑलमोस्ट, तब भी उन्होंने जाके ये एक्ट किया। यानी कि वो चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का ऐसा नुकसान हो जिसकी हेडलाइंस बने, क्योंकि पहले दिन के बाद ही अगर आप जितने भी अखबारात उठा के देखें, रॉयटर्स देखें, उनका अपना द हिंदू देखें, वो ये तस्लीम कर चुका था कि 3 जहाजों की डेब्रीज मुख्तलिफ जगहों पर मिली है उनको। तो ये बड़ी एम्बेरसमेंट थी उनकी एयरफोर्स के लिए कि जहां उनके 125 जहाज उस दिन आए, फिजा में थे, और 125 जहाज पाकिस्तान के किसी एक जहाज को शूट डाउन तो दूर की बात है, लॉक भी नहीं कर सके। तो ये उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हेडलाइंस थी, जिसका मेरे ख्याल से वो बदला लेना चाह रहे थे, और उसी बदले में उन्होंने नूर खान एयरबेस भी किया, ड्रोन्स भी भेजे। बट अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी जो है वो उससे दुगनी ताकत से किया। जी